तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आप लोगों को एक और लर्निंग वीडियो में स्वागत है। आज के दिन देखेंगे, कल के दिन क्या है, सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है। तो कल के दिन सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है। क्या कल के दिन सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 के अंदर एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। अगर डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है तो हमें कहां तक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। खास करके कल के दिन क्या है, सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो उसके ऊपर हमें नजर बना करके रखना चाहिए। क्योंकि जब भी किसी कोई इंडेक्स का एक्सपायरी होता है तो उस दिन ज्यादातर जो लोग हैं वो मार्केट में ट्रैप हो जाते हैं। आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं ना, अगर आप लोग इन चीजों को सुन लोगे ना तो शायद हो सकता है आप लोगों का साइकोलॉजी और चार्ट का साइकोलॉजी समझ में आए। तो वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ले। और जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी के अभी जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आइए एक एक करके जान लेते हैं जो क्या कुछ हो सकता है कल के बाजार के अंदर, और क्या लॉजिक में आप लोगों को बताने वाला हूं उसके ऊपर समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ये चार्ट देखते हैं, फिर आगे हम सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। चार्ट अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। यहाँ पर ओपनिंग लिया, ठीक है, यहाँ पर ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ तक का तो मूव हमें देखने को मिला। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखो किस तरीके से लेवल कामकाज किया है। लोगों को लगता है बस ऐसे ही। देखिए अब यहाँ पर क्या किया, इस लेवल को यहाँ पर क्या किया, ब्रेक किया। यहाँ पर ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ तक का तो एक मूव ठीक था। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर रेंज बनाया, यानी कि यहाँ पर दोनों ही साइड हमें ट्रैप देखने को मिला, ठीक है। दोनों ही साइड क्या किया, यहाँ पर लिक्विडिटी और यहाँ पर लिक्विडिटी, दोनों साइड हमें लिक्विडिटी देखने को मिला। जब मार्केट इस तरीके का बिहेवियर करती है तो वहां पर क्या होती है, लिक्विडिटी होती है। अब यहाँ पर किसका लिक्विडिटी है, यहाँ पर सेलर का और यहाँ पर बायर का, दोनों साइड लिक्विडिटी। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब मार्केट एक रेंज बना लेती है ना, जब मार्केट इस तरीके से एक रेंज बना लेती है तो यहाँ पर क्या होता है, लिक्विडिटी शिफ्ट करने आती है बाजार। कैसे, तो अब यहाँ पर जरा समझिए। अब रिटेल ट्रेडर का साइकोलॉजी और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है उनका साइकोलॉजी समझो। अब यहाँ पर लोगों को लगेगा क्या, यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट किया, और देखना कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप लोग कमेंट करना। क्या हुआ, रेंज बनाया, रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट किया। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या सोचेंगे, बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे, भैया रेंज ब्रेकआउट कर गया और यहाँ पर आ जाएंगे ऊपर जाने के लिए। लेकिन इसका उल्टा हो जाता है बाजार में। क्या हो जाता है, तो जब यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट किया, और कई बार देखा होगा, कई बार यहाँ पर देखा होगा इस तरीके से, यानी कि अगर बाजार एक डाउन साइड के तरफ जा रही है, यानी कि अब डाउन साइड की तरफ जा रही है, तो लोगों को क्या लगा, यहाँ पर रेंज बनाया भाई, अब इस रेंज को क्या करेगी, यहाँ पर ब्रेकआउट किया, लोगों को लगा भैया अब ऊपर जाएगी क्योंकि इतना नीचे आ गई है बाजार। लोगों के मन में यही चल रहा है, जो अब इतना बाजार नीचे आ गई, अब यहाँ पर किया, लोग जब यहाँ पर आए बस यहाँ से बाजार नीचे, और ये कई बार देखने को मिलता है। अब मार्केट जैसे आप अप साइड में है तो यहाँ पर क्या किया, रेंज बनाया, दोनों साइड लिक्विडिटी लिया, दोनों साइड। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझो, अब यहाँ पर सेलर का लिक्विडिटी था और यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप किया। जब यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप किया, यहाँ पर कौन आए, बायर। जब यहाँ पर बायर आए, बायर आने के बाद अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को समझ में आ गया जो भैया अब यहाँ पर बायर। अब जब वो यहाँ पर आएंगे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, तो उनको क्या चाहिए, अब आप जैसे या हम जैसे रिटेल ट्रेडर यहाँ पर आ गए, थोड़े थोड़े लेकर के आ जाते हैं मार्केट में, लेकिन वो बड़े बड़े लेकर के आते हैं, तो उनको एक बार में आना ना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके आते हैं। तो यहाँ पर क्या किया, जब यहाँ पर दिखाया, तो भैया यहाँ पर बाहर आए, बाहर आने के बाद बाहर जब बाई किए, अब बाई करने के बाद जब उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, लिक्विडिटी स्विप, और यहाँ से बाजार नीचे, यानी कि यहाँ ऊपर का लिक्विडिटी स्विप, यानी कि जो सेलर का लिक्विडिटी था यहाँ पर स्विप। अब यहाँ पर क्या किए लोग, अब जो यहाँ पर सेलर थे वो सेलर निकलना शुरू किया, और यहाँ पर जो नए बायर है वो आ गए, ठीक है, क्योंकि बाजार नीचे जा रही है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी शिफ्ट किया, लोगों को यहाँ पर ट्रैप किया, ऊपर गए, बाजार यहाँ से नीचे। यही कंडीशन क्या होता है, जब ऊपर बाजार जाती है और इस तरीके का एक रेंज बना लेती है, तो वहां पर क्या करती है, रेंज बनाने के बाद जैसे अब यहाँ पर लोगों को दिखाया, ब्रेकडाउन किया, लोगों को लगा अब इतना ऊपर गई है, बाजार नीचे आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा,
जब बाजार नीचे आ रही है, यहाँ पर क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप किया। अब यहाँ पर क्या हो गया, जो बायर थे, बायर वो ट्रैप हो गए, वहां निकलना शुरू किए, और जो नए सेलर थे वो आना शुरू किए। अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को मौका मिल गया, आपको ट्रैप किया, फिर यहाँ से ऊपर। ये होता है मार्केट में, और इसको ही कहते हैं क्या, साइकोलॉजी। और यही सारे चीजें जो है लोग समझ नहीं पाते। अगर इसी तरीके का आप लोगों को सीखना है, समझना है, पूरे डिटेल में सीखना है, तो आप लोग हमारे पास आइए, मैं आप लोगों को जो है बताऊंगा किस तरीके से मार्केट में साइकोलॉजी और चार्ट की साइकोलॉजी को समझा जाता है। अगर आप लोग चाहते हो तो आइए यहाँ पर आकर के, लेकिन हाँ टाइम पास के लिए मत आइएगा, हो तो आइएगा, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हाँ इसके लिए कुछ देना पड़ता है, इस बात का ध्यान में रखना, इसीलिए मैं बोला टाइम पास के लिए ना है। चलिए दूसरा कंडीशन सोचिए, दूसरा कंडीशन क्या होता है मार्केट में, अपनी बारी की इंतजार करो। जी आप लोगों ने सही सुना, बारी की इंतजार नहीं करोगे ना तो फिर आपका बारी कभी नहीं आ सकता, इस बात का ध्यान में रखना। कभी भी मान के चलो भीड़ है, यहाँ मान के चलो यहाँ भीड़ है, यहाँ भीड़ है, दोनों साइड भीड़ है, दोनों साइड भीड़ है, तो अब आपकी बारी कब आएगी, अपनी बारी का इंतजार करो। अब आपकी बारी कब आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, कहाँ आएगी बारी। बाजार जब चलती है वहां पर समझना इतना आसान नहीं है जितना लोग समझ लेते हैं बाजार को आसान, और जितना कॉल पुट के लिए लोग आ जाते हैं बाजार में, उन लोगों से मैं कह देना चाहता हूँ भाई साहब बाजार तुक्का में नहीं चलती है। अभी के टाइम पर 3 अगस्त से बाजार में एक नया नियम आया, क्या आया, CAS यानी कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, ठीक है। अब इसके तहत क्या होता है, मैचिंग होती है, जो भी स्टॉक्स होती है CAS के तहत जो भी स्टॉक है उसके अंदर क्या होती है, 3-15 के बाद उसका कामकाज करना वहां पर रुक जाती है। अब उसमें क्या होता है, मैचिंग होती है, जैसे पहले होती थी उस तरीके से अब अलग होती है, ठीक है। जैसे अब लोग गैप अप और गैप डाउन के बारे में बहुत लोग सोच रहे थे, तो अब यहाँ पर उल्टा हो जा रहा है, उसी दिन दिख जा रहा है जो गैप अप होगी गैप डाउन होगी, अगला दिन तो क्या ही कर पाओगे, ठीक है ना, वो तुक्के वाली बात हो गई। तो अब ये जो CAS के अंदर जो भी स्टॉक्स आते हैं उसमें क्या होता है, जितने भी ऊपर या फिर नीचे यानी कि बाई साइड यानी सेल साइड, जिस साइड भी मैचिंग ज्यादा होती है उसका एवरेज क्लोजिंग हमें दिख जाता है, ठीक है। जब मार्केट क्लोज लेती है, ठीक, वहां पर एवरेज क्लोजिंग दिख जाती है। उसके बाद अगर आप लोगों ने देखा होगा ऐसे मार्केट में ज्यादातर वो चाहे सेलर हो, वो चाहे बायर हो, वो चाहे रिटेलर हो, ट्रैप हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, उनको समझना नहीं है। तो इसीलिए अपने बारी की इंतजार करें, आपकी बारी कब आएगी, निकल रहा है मार्केट निकलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अपनी बारी की इंतजार करो। अगर ऐसा भाई नहीं करोगे तो इस मार्केट में टिक नहीं पाओगे, और यही सच्चाई है जिस वजह से मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को व्यूज कम देखने को मिलता है, क्योंकि आज के डेट में सच्चाई कौन किसका सुनता है, झूठों की झुंड, सत्य हमेशा अकेला होता है, इस बात का ध्यान में रखना। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर डेली चार्ट। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, डेली चार्ट लगा दिया है। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर क्या किया है, देखिए आज के दिन देखिए बाजार यहाँ तक आई ना, और हमने डिस्कशन भी किया था इसके नीचे जाती है तो साइकोलॉजी के लेवल तक आ सकती है। भाई साहब आप लोग देखा करो, समझा करो, है ना। तो आज के दिन एक रेड कैंडल बनाई, लेकिन कैंडल इस हिसाब से बनाई है। अब एवरेज क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एवरेज क्लोजिंग जो भी होगा मैं एवरेज क्लोजिंग को तो देखता ही नहीं हूं। क्यों, एवरेज क्लोजिंग क्या होता है मैंने बता ही दिया आप लोगों को सारी चीजें, ठीक। तो अब यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है, बाजार कहां तक आई है, तो यहाँ तक, यहाँ तक। अब थोड़ा सा गैप ये रह गई है, ठीक है, नीचे की ओर, और ये है थोड़ा गैप, यानी कि यहाँ तक गैप है, ठीक है। एक गैप यहाँ से यहाँ तक है, और एक गैप अब यहाँ से यहाँ तक की गैप रहेगी, थोड़ा गैप यहाँ पर है, और यहाँ पर इतनी बड़ी गैप है। तो क्या बाजार एकदम से आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। जब इतनी बड़ी गिरावट, वो चाहे धीरे धीरे आई हो, वो चाहे तेजी में आई हो, तो यहाँ पर जब भाई साहब इतनी बड़ी गिरावट आती है, इतनी बड़ी जब गिरावट आएगी, थोड़ा सा जो है ऊपर जाने की प्रयास करेगी बाजार, ताकि जो रिटेल ट्रेडर है जिनके मन में अभी चल रहा है पुट पुट पुट, तो वो उसका उल्टा कर देते। यही तो साइकोलॉजी है। आप जैसे नीचे आ रही है तो लोगों के मन में चल रहा होगा पुट पुट पुट, लेकिन फिर उसका अलग हो जाता है। तो इसीलिए जब रिटेल ट्रेडर का यहाँ पर मन हो गया तो बाजार अब नीचे जाएगी, ठीक है, तो अब बाजार यहाँ से ऊपर जाना भी आ सकती है, इस बात का ध्यान में रखना। तो जिस हिसाब से कैंडल बनते को दिख रहा है और साइकोलॉजी के लेवल के पास आते को दिख रहा है, तो भैया एक बात ध्यान में रखना, एवरेज क्लोजिंग कुछ मर्जी आए,
अपने को लॉजिक के ऊपर समझना है, ठीक है। तो आइए लेवल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, फटाफट से जान लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कर देना, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्जी। देखो ऊपर की ओर यहाँ पर आए, जैसे कि हमने यहाँ पर कहा था आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों के सामने है, देखो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ पर लोगों को क्या लगा, ऊपर जा रही है बाजार, बाजार हालांकि नीचे डाउन ट्रेंड है, लेकिन लोगों को क्या लगा, बाजार ऊपर जा रही है। यहाँ पर लोग आए, ट्रैप हुए भैया, ट्रैप किया, नीचे आ गए, लो ले लो, अब कर लो। अब नीचे गए तो नीचे गए तो यहाँ पर ऊपर चली गई, यहाँ पर एसएल हंट कर दिया बाजार ने, ऊपर गए लोग, नीचे आए, यानी कि ये दोनों साइड लिक्विडिटी है। इसी ट्रैप को हमें समझना है। तो इसको ट्रैप में समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आप लोग बताओ जरा कमेंट कर करके। तो अब अपने को लेवल क्या देखना पड़ेगा भैया, तो भैया जब तक 24,140 के ऊपर नहीं निकलती, हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। अब आप लोग जो मर्जी करते रहिए। अब नीचे की ओर लेवल देख लेते हैं भैया, जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है ना, अब मैं नीचे के बारे में नहीं सोचूंगा। 960 के नीचे जब तक नहीं निकलेगी, हाँ 960 ना, हाँ 950, 950 के नीचे जब तक नहीं निकलती है, हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके नीचे निकलती है निफ्टी, तो यहां तक का एक मूव देखने को मिल सकता है। जी आप लोगों ने सही सुना। अगर ये लेवल भी ब्रेक कर जाती है, तो और भी डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। ये जो है ट्रैप रेंज, ये ट्रैप रेंज हमें देखने को मिल सकता है। बाकी आप लोग कुछ मर्जी करिए, हमें आप लोगों को सिखाना है। दो चार जो लोग देखते हैं, उन लोगों को मैं सिखाता हूं। जो लोग सीखने से रुचि रखते हैं, वो लोग वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है भाई साहब। यहाँ पर देखो, दिखेगा आपको, दिखेगा दिखेगा, जिसको नहीं भी देखना रहेगा वो भी देखो। जो लोग चले जाते हो छोड़ छोड़ के, भाग 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 करते हो ना, वो देखो यहाँ पर क्या हुआ है। बाजार यहाँ पर आई, बाजार ने यहाँ तक आई। देखो इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था, कमेंट कर देना। यहाँ तक देखो, इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था, लेवल ब्रेक करेगी, यहाँ तक का मूव, और यहीं से सपोर्ट लिया। भैया क्या देखते हो आप लोग, क्या समझते हो बाजार में आकर के, बाजार में तुक्का से नहीं चलती है। फिर यहीं से सपोर्ट लिया, फिर यहीं से सपोर्ट लिया, ये इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के अंदर, इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अपने को लेवल क्या ध्यान में रखना है, नीचे का। जब तक 5744 के नीचे नहीं निकलती है, नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके नीचे निकलती है तो एक मूव यहाँ तक का देखने को मिल सकता है। कहां तक का, 864 का। और इसके नीचे निकलती है तो भैया यहाँ, ठीक है, ये यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है। साइकोलॉजी का जो लेवल है, यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है। मैं जो प्रेडिक्शन करता हूँ ना, वो ये देखता हूँ बड़ा लेवल कहाँ पे है, और लोग यहाँ पे लगा देंगे। लोग कहाँ, एक ये लेवल हो गया, एक ये हो गया, एक ये। अरे भैया तुक्का वाले, कब तुक्का छोड़ोगे भाई। चलो छोड़ो, लोग तुक्काबाजी करते हैं, अपने को क्या मतलब है ना। अब देखो भैया, जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर नहीं निकलती, हम तो नीचे के ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। कौन सा लेवल है, 57,370 का लेवल। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है, एवरेज क्लोजिंग कुछ मर जाए उससे हमें मतलब नहीं है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगी, ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। अपने लिए ये एक ट्रैप रेंज रह सकती है, ठीक है। चलो सेंसेक्स का कल के दिन एक्सपायरी है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बातों को जरा समझिएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग कुछ मर्जी करिए, फिर भी आप लोगों से कुछ हो नहीं पाता है बाजार में, है ना। ये की सबसे बड़ी समस्या है। समस्या तो ये है, कुछ हो क्यों नहीं पाता है, क्योंकि लोगों को आज के डेट में सीखना है ही नहीं। आ जाएंगे तुक्काबाजी करने। तो भैया तुक्का वाले लोग क्या ही बताऊं। देखो भैया, जब तक 700 के नीचे नहीं निकलती है, 7600 के नीचे, हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके नीचे निकलती है तो एक मूव यहाँ तक का, और ये एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते कुछ दिख सकता है। यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। ऊपर की ओर अपने को लेवल क्या ध्यान में रखना है, आओ ऊपर की ओर लेवल देखते हैं ना। ऊपर की ओर लेवल क्यों नहीं है भैया, भैया ये लेवल है ना इंपॉर्टेंट। जब तक 77-27 के ऊपर नहीं निकलती है, सस्टेन नहीं कर जाती है, कम से कम 30 मिनट से लेकर के 1 घंटा, तब तक ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। इसके ऊपर निकलती है भैया, तो एक यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। और इसके ऊपर निकलती है तो साइकोलॉजी का लेवल 77,590 का, यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।